उसमें हालांकि बाकी पूरे इलेक्शन को उस पैटर्न पर देखना है कि यूजीसी इतना बड़ा मसला होगा, मतलब वो ये तो उन्होंने एक्चुअली कल छेड़ दी है बात, तो इसलिए बात और ये जैसे नारे वो चला रहे हैं वैसे ही ओम प्रकाश राजभर भी चला रहे हैं कि पीडीए का कि पटक देगा अहिर, पटक देगा अहिर, बार बार इस बात को, और उसमें आप समझ रहे हैं कि सीधे सीधे उसको इस रूप में लेके जा रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी आई तो किस प्रकार से दबंगई होगी, तो उस नैरेटिव के हिसाब से वो अपने नारे कर रहे हैं, तो वो तो चलेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर आप देखें तो रणनीति के हिसाब से जो कुछ ये कर सकते थे वो अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, लोग ठीक कर रहे हैं। वो अगर भीम पार्टी को भी साथ में जोड़ लिया लोग, अब भीम पार्टी कहाँ जाएगी पूछते नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की तो कोशिश है कि वो साथ आ जाए, तो है, कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस चाहती है, इन्होंने लास्ट बार भी अटैक कोशिश की थी शायद। तो वो अगर आए तो वो वेस्टर्न यूपी में कुछ सीटों पे शायद वो एक अच्छा बुके बनेगा। लेकिन मतलब बाकी अगर अभी की जो तैयारियां हो रही हैं सौरभ, आगे जब चुनाव जिन मुद्दों पे जाएगा उसमें बड़ा फासला रहेगा। अभी आप मोटे तौर पर देखें तो संगठन की तैयारी आपकी किस रूप में चल रही है, क्या हो रहा है, ये दिख रहा है। अभी जैसे बीजेपी ने अभी 5-7 रोज पहले जो 403 विधानसभा सीट हैं उनमें सब पे बूथ अध्यक्षों की मीटिंग एक ही दिन एक ही समय पे की थी, ऑनलाइन नहीं, अपने अपने बूथ पे वहाँ पे पहुँचे और सबका नंबर, सबका डाटा कि ऐसा तो नहीं कि आपका बूथ अध्यक्ष थोड़ा निष्क्रिय हो गया हो या काम नहीं कर रहा हो, और उसमें 90 to 95% वहाँ पर अटेंडेंस था। अच्छा, उन लोगों का। दूसरा एक रविदास को लेकर जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, संत रविदास का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ की मिट्टी लेके हर विधानसभा जगह पर भेजा जा रहा है। तो ये गियरअप वाली सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगले उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, और मुझे लगता है कि वो गेम चेंजर के तौर पर ही रहेगा, वो आप कहें अभी बता दें या बाद में बताएं? बताइए। वो सौरभ ये होने जा रहा है कि बिहार के तर्ज पर ही महिलाओं के लिए एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। वो जैसे वो 10,000 रुपये वाली 10,000 रुपये जिस प्रकार की स्कीम दिया गया था ना, मतलब बेनिफिशरी के हिसाब से यूपी में भी एक बहुत बड़ी योजना आने जा रही है। जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली उसके हिसाब से तकरीबन 4 करोड़ महिलाओं के डाटा ऑलरेडी आ चुके हैं। कुल महिलाएं लगभग 6 करोड़ के आसपास है, 6 करोड़ 10 लाख के आसपास। उनमें से 4 करोड़ महिलाओं के डाटा ऑलरेडी सरकार के पास हैं। अगले 1 करोड़ के डाटा कुछ दिनों में आ जाएंगे और सरकार में बहुत गंभीरता से इस पर काम चल रहा है। तो अगर ये आ गया तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि यूपी का अगला चुनाव, बाकी पैटर्न को आप देख लें कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, झारखंड में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, तो उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर आगे तो बाकी सारी चीज़ें किनारे हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ों में कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सरकार के पास ऐसा नहीं है कि बाकी सारी चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा कम हो या कोई चीज़। तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर थोड़ा बहुत रहता है, उसके बावजूद एक इंश्योरेंस जैसा हो जाता है। हाँ, इस तरह की योजना आ जाने के बाद तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन जरूरत लगती है आपको इसकी? अभी बता रहे हैं तो खबर है कि ऐसा कर रही होगी सरकार। जरूरत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब पार्टी चुनाव में उतरती है या आप युद्ध में उतरते हैं तो आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा नहीं है कि ये कोना खाली छूट जाए, क्या पता जो है इसका नुकसान हो जाए। तो जो भी मदद कर सकता है, जो भी मतलब फायदा पहुंचा सकता है, वो सब काम किया जाए। क्यों हम बाद में पछताने के लिए क्यों रखे कि जो है अगर ये कर दिया होता तो ऐसा हो जाता। तो अच्छा, दूसरा उदाहरण भी है, जब किया गया है, ज़्यादातर, सब में तो नहीं, ज़्यादातर मतलब सबको सफलता नहीं मिली है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सफलता मिली है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई कार्यक्रम आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं के लिहाज से मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था। उससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है। आप किसी घर में चले जाइए, वो सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कहीं भी चले जाइए, इस मुद्दे के आगे और कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी बेटियां पढ़ने जा रही हैं, हमारा बच्चा घर से निकलता है, रात में देर से आता है तो हमको चिंता नहीं है, हमारे घर का पुरुष जो है काम पर जाता है, देर से लौटता है तो हमको कोई चिंता नहीं है, हम रात में किसी समय कहीं भी निकलकर जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं रात में, कोई चिंता की बात नहीं है। और इस तरह के उदाहरण जो भाषण देते, जो बोलते हैं योगी जी कि अगर बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात होगी, और ऐसे कई काम हो चुके हैं। कल ही तो एक बड़ा गैंगस्टर मारा गया ना, वो वेस्टर्न यूपी का, फुरकान मुकीम काला गैंग का। वो वेस्टर्न यूपी में आपको मालूम है कैराना में, जिन्होंने कैराना में वो पलायन का मुद्दा उठ गया था बहुत बड़ा, उसका आरोपी था ये, वो मारा गया। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, माफिया था, उसको दो तरह से तोड़ा। एक तो उसका जो डर था, उसकी जो फायर पावर थी, उसको खत्म किया।
उसका जो फाइनेंशियल पावर थी उसको ख़त्म किया। अब कोई कल्पना कर सकता था जब हुआ उससे पहले कि मुख्तार अंसारी का गाजीपुर में घर और दुकान और मॉल जो है नीलाम हो जाएगा या बुलडोज़र चलेगा और गिरा दिया जाएगा? कोई एक आवाज़ उठी क्या? संभल की रिपोर्ट अभी तो पेश हुई है, कल ही असेंबली में पेश हुई है, और समाजवादी पार्टी का सांसद और विधायक जो है उसमें बताया गया कि वो मास्टरमाइंड थे उसके। तो अभी ऐसा तो नहीं कि ये मुद्दा नहीं बनेगा, संभल का दंगा तो मुद्दा बनेगा ही ना। तो फिर उस समय चढ़ावा चोरी के बारे में लोग सुनेंगे या इसको सुनेंगे?